हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज़ बाय अंशिका शुक्ला। तो आज हम क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग का पार्ट टू करेंगे। पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ, तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही समझाए हैं, जो अगर आप 8 नंबर के क्वेश्चन में ये अक्सर आते ही आते हैं। ठीक है, अगर छोटे में है वो तक आते हैं तब भी आप लिख सकते हैं। धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों के अनुसार समाज के 4 वर्गों के लिए कौन सी उचित काम धंधे तय किए गए थे। मतलब 4, एक तो इनके वर्ण थे, ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उन्होंने 4 वर्ण बांट रखे थे और उन्हीं चीज़ के अनुसार इन्हें काम दिया रखा था। ठीक है, तो हम काम देखते हैं। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य काम। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों का सबसे पहला और मुख्य काम था वेदों की शिक्षा प्राप्त करना। वो वेदों की शिक्षा लेते थे, ठीक है, और दूसरों को वेद पढ़ाते थे। इसके साथ ही वो यज्ञ करवाते थे और दूसरों के यज्ञ करते थे और करवाते भी थे। उनका काम समाज में दान लेना, दूसरों को दान देना भी था। मतलब एक तरह से जो भिक्षा नहीं मांगती वो हो गया, पूजा पाठ का काम हो गया। ठीक है, वेद पढ़ते थे, पूजा पाठ करवाते थे। जैसे घरों में जो यज्ञ नहीं होते, वो सारा काम कौन करते थे? पंडित करते थे, ब्राह्मण करते थे। क्षत्रियों की जिम्मेदारी। क्षत्रियों का सबसे मुख्य काम युद्ध करना था, ठीक है, और अपने राज्य के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था। इसके अलावा वह न्याय करते थे, वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। राजा, ये भी इन्होंने वर्ग बांटा हुआ था, और जो क्षत्रिय होते थे वो अपने राज्य को एक तरह से प्रोटेक्ट करते थे। एक तरह से आर्मी का भी काम किया जाता था। वो युद्ध करते थे कि मतलब राज्य हमेशा बचा रहे, है ना, किसी चीज़ को, मतलब किसी इंसान को कोई तरह का नुकसान ना हो। ठीक है, वो समाज की रक्षा करते थे। ठीक है, मतलब एक तरह से रक्षा करने वाला काम ये करते थे क्षत्रिय। ठीक है, और ये ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते थे। ठीक है, और जो राजा वगैरह थे वो, मतलब इनका मानना ये था कि जो क्षत्रिय होता है वही राजा बन सकता है, ऐसा भी था। वैश्यों की आर्थिक कार्य। वैश्यों के लिए भी वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना जरूरी माना गया था, लेकिन उनकी मुख्य जीविका रोजी रोटी कृषि यानी खेती बाड़ी, गाय का पालन और व्यापार, सामान बेचना और खरीदना करना था। इनका मेन काम व्यापार ही होता था वैश्यों का। ठीक है, और जो शूद्र होते थे वो लोग इन तीनों की सेवा किया करते थे। ठीक है, शूद्रों को समाज में सबसे निचला दर्ज की, सबसे नीचे के यही थे, प्राप्त था, और उनको केवल एक ही काम तय किया गया कि वो इन तीनों की सेवा करेंगे। ठीक है, उन्हें अपनी इच्छा से काम चुनने की आज़ादी नहीं थी, बहुत कम थी। मतलब ये थे, इन्होंने 4 वर्ग एक तरह से डिवाइड कर दिया और उन्हीं के हिसाब से काम दिया था। नियमों को लागू करवाने की नीतियाँ। एक मिनट। ब्राह्मणों ने इन नियमों को समाज पर लागू करने के लिए कुछ नीतियाँ अपनाई। नीतियाँ मतलब अपनाते हैं ना, कि कैसे कैसे समाज इस नियम को लागू करेगा। फिर राजाओं को उपदेश देते थे, मतलब सलाह देते कि ये समाज के लिए ठीक है, कि वे अपने राज्य में इन नियमों को सख्ती से पालन करवाए। वो लोगों को ये समझाते थे कि ये सब व्यवस्था भगवान ने बनाई है, कि ये सब व्यवस्था भगवान ने नहीं बनाई थी। किसने बनाई थी? ब्राह्मणों ने बनाई थी। ठीक है, लेकिन बोलते क्या थे कि ये सारी व्यवस्था तो भगवान ने बना रखी है। देवी व्यवस्था का सिद्धांत। ठीक है, ब्राह्मणों का मानना था कि ये वर्ण व्यवस्था एक देवी भगवान द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए वे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र का उदाहरण देते थे। इसके अनुसार आदि पुरुष के मुंह से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा हुए। इन्होंने क्या बोला था पंडितों ने, कि जो ब्राह्मण है वो कहाँ से पैदा हुए हैं? वो मुंह से है। ठीक है, इसलिए उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। जो क्षत्रिय है वो भुजा है, मतलब हाथों से है, और वैश्य जांघों से है। ठीक है, और क्षत्रिय हाथों से है। इसका मतलब क्या था कि वो युद्ध वगैरह करे, वो प्रोटेक्ट करे समाज के लोग हैं उनको। और वैश्य पैर जांघों से थे, इसका मतलब वो व्यापार कर सकते हैं, दौड़ा भागी वाला काम सारा उन्हें वैश्यों को दे दिया। और जो शूद्र थे उन्हें पैरों से कंपेयर किया, मतलब पैरों से बोला गया कि वो तो पैर से पैदा हुए थे, तो वो इन तीनों की सेवा करेंगे। जन्म आधारित सामाजिक प्रतिष्ठा। अब इसमें क्या है, जैसे जन्म से ही चीज़ें हैं कि अगर कोई जन्म में वर्ण व्यवस्था के अंदर मतलब शूद्र पैदा हुआ है तो वो राजा नहीं बन सकता, ऐसे टाइप का काम था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, समाज में आदर या स्थान जो होता है, कि समाज में किसको कितना सम्मान मिलेगा, कितनी इज्जत मिलेगी, उसका जन्म से ही तय होती थी। अगर कोई शूद्र में है तो उसको इतनी इज्जत दी नहीं जाती थी, कोई
ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो उसको इज्जत दी जाती थी। यानी अगर किसी ने के घर जन्म लिया तो वह ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे उसे ज्ञान हो या ना हो। अगर किसी को वेद पढ़ना आता हो या करवाना आता हो, ऐसा कुछ मान्यता नहीं थी कि तुम्हें उनके घर पैदा हुए तो आपको आता है। अगर आप क्षत्रिय के घर पे पैदा हुए हैं लेकिन आपको युद्ध बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन तब भी आप क्षत्रिय ही कहलाएंगे, तब भी आप राजा बन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नियम था, इतना घटिया नियम। कहानियों द्वारा नियमों का बढ़ावा। इन कठिन नियमों को लोगों के मन में बिठाने के लिए रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों की कहानियों का सहारा लेते थे। जैसे निषाद जंगल में रहने वाले शिकारी एकलव्य की कहानी से ये संदेश दिया गया कि नीचे वर्ग के लोगों को ऊंचे वर्ग के काम नहीं सीखने चाहिए। कि इनकी कहानियों का सहारा लिया और क्या बोल दिया समाज के लोग हैं उनको कि जो नीचे वर्ग के हैं, जो शूद्र वगैरह है, उनको ऊपर वर्ग मतलब क्षत्रिय का काम या पंडितों का काम नहीं सीखना चाहिए, ठीक है। प्राचीन काल में चंडाल कौन थे और मनुस्मृति में उनके कौन से कर्तव्य कामों की सूची दी गई है। एक मिनट, अब हम चंडाल का देखेंगे, ठीक है। चंडाल कौन थे। प्राचीन समाज में शवों की अंत्येष्टि, मरे हुए इंसान को जलाना और जो दफनाने का काम नहीं करते वो ये काम करते थे। और मृत पक्षियों को छूने वाले लोगों को चंडाल कहा जाता था। इन्हें व्यवस्था से बाहर समाज में सबसे निम्न कोटि मतलब सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। अब इसमें क्या है कि चंडाल जो थे वो जलाने का काम, कब्रिस्तान में दफनाने का काम, ये सारे काम करते थे। अगर कोई पशु मर जाता था, मतलब कोई कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, गाय मर गई, तो उसे कोई नॉर्मल इंसान नहीं उठाता था, ये लोग उन्हें उठाने के लिए जाते थे, ठीक है। और इन्हें जैसे चार जो वर्ण व्यवस्था थी, इन्हें वर्ण व्यवस्था में रखा ही नहीं गया था। जैसे शूद्र जो थे उनको तो तीनों की सेवा करनी थी, ठीक है। इन्हें वो तक नहीं रखा गया, इन्हें किसी में नहीं रखा गया, और इन्हें सबसे नीचे स्तर का दर्जा दिया गया। मतलब छुआछूत ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत थी। छूना और देखना भी पाप, मतलब लोग छूना भी इन्हें पसंद नहीं करते थे। समाज में खुद को सबसे ऊपर मानने वाले लोग जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, लोग इन चंडालों से बहुत दूरी बना के रखते थे कि मतलब वो दिख भी ना जाए। वह लोग चंडालों को छूना तो दूर, एक मिनट, उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य में, अब जैसे जो पाप वगैरह हो जाता है कि ओ क्या पाप हो गया, इसी मानते थे। इसी कारण उनके रहने की जगह अलग तय की गई थी। जैसे होता है ना कि इधर अलग लोग रह रहे हैं और यहाँ पे चंडाल लोग रह रहे हैं। गांव और नगर से बाहर रहना। मनुस्मृति के नियमों के अनुसार चंडालों को कभी भी गांव या शहर के अंदर रहने की इजाज़त नहीं थी। जैसे वर्ण व्यवस्था में जो बड़े थे वो तो गांव में रहते थे, शहर में रहते थे, लेकिन इन्हों को इजाज़त थी ही नहीं, ठीक है। उन्हें और इजाज़त कौन देता था, राजा वगैरह देते थे, वो दे ही नहीं रखे थे। उन्हें हमेशा गाँव के बाहर अपनी अलग बस्ती बना लेते गांव के बाहर और वहीं वो रहते थे, ठीक है। वे आम लोगों की सुख सुविधा से पूरी तरह दूर रहते थे। मतलब हमें जो सुख सुविधा मिलती थी, जो इन चार व्यवस्था को उस टाइम पे मिल रही थी, ठीक है, ये सब सुख सुविधा उनको प्राप्त ही नहीं थी, उनको मिलती ही नहीं थी। फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल, वो सही बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो नॉर्मल लोग फेंक देते थे उनका करते थे। चंडालों का जीवन बहुत ही साधारण और गरीबी में बीतता था, क्योंकि उन्हें कोई चीज़ें दिया ही नहीं जाता था, ठीक है। जैसे आप शूद्र भी है, अब उनका क्या, अगर वो इन तीनों की बड़ों की सेवा कर रहा है, ठीक है, तो उन्हें खाने के लिए 2 रोटी वगैरह दे देते थे। उन्हें वो क्या बोलते हैं, रहने के लिए जगह मिल जाती थी शूद्रों को भी। जो वैश्य थे वो व्यापार करके कमा खा लेते थे, ठीक है। क्षत्रिय युद्ध वगैरह करते थे, राजा वगैरह थे, लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं था। वो तो मतलब इनके लिए जैसे कार्य होते हैं ना कि ये काम करके हम पैसा कमा सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। वे अपने खाने पीने ये काम करने के लिए बर्तन नहीं खरीद सकते थे कि हम बर्तन खरीद के कोई काम वगैरह कर ले, बल्कि उन्हें दूसरे द्वारा फेंके हुए टूटे फूटे बर्तनों का ही इस्तेमाल करना पड़ता था। कि जो दूसरे जो बर्तन फेंक देते थे वो इस्तेमाल करते थे खाना बनाने या खाना खाने, इन सारी चीज़ों के लिए। मरे हुए लोगों के कपड़े पहनना, अब इनकी इतनी बेकार व्यवस्था थी कि ये कपड़े, क्योंकि कोई इन्हें देखना ही पसंद नहीं करता था, जो बड़े थे कोई भी इन्हें इतनी जल्दी देखना पसंद नहीं करता था, तो ये लोग जो मर जाते थे, क्योंकि दफनाने का काम, जलाने का तो काम इन्हीं सब का था, तो ये जो चंडाल जो थे वो उनका ही कपड़ा पहनते थे। चंडालों को नए कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, मतलब इन्हें किसी चीज़ का इतना अधिकार दिया ही नहीं था राजा ने। वह केवल उन्हीं कपड़ों को पहन सकते थे जो मरे हुए लोग
लोगों के शरीर से उतारे गए हैं, कि कोई इंसान मर गया उसके शरीर से उतार के वही कपड़े वो लोग धो धा के पहनते थे। इसके साथ ही वह सोना चांदी के गहने नहीं पहन सकते थे, वह सिर्फ लोहे के आभूषण पहनते थे। मतलब उन्हें सोना चांदी तक मना था कि पहनना है तो लोहे की पहनो, वरना सोना चांदी के मनाही थे कि नहीं पहन सकते। रात में चलने पर पाबंदी, चंडालों के समय के लिए समय के भी बहुत कड़े नियम थे। वह अपनी मर्जी से कभी भी शहर में नहीं घूम सकते थे। विशेष रूप से रात्रि के समय उनका गाँव या नगर की गलियों में चलना फिरना पूरी तरह से बंद था। मतलब राजाओं ने इतनी पाबंदी कर रखी थी और पंडितों ने इतना कर रखा था कि वो कहीं पे घूमते घूमते वो तक नहीं था। और अगर कहीं घूमने जाते तो एक तरह से जैसे ढोल बजा के बताया जाता था कि चंडाल आ रहे हैं, तो लोग एक तरह से दुबक जाते थे देखा जाए तो, क्योंकि उन्हें कोई देखना तक पसंद नहीं करता था। जैसे इसमें पहले बताया ना इधर वाले में कि जैसे पाप हो गया, इस टाइप का मानते थे। लावारिस शवों का अंतिम संस्कार, जिन मर्द लोगों के कोई संबंधी रिश्तेदार या परिवार वाले नहीं होते थे, उन लावारिस शवों को ठिकाने लगाने या उनके अंत्येष्टि करने का काम चंडाल को ही करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें राजा के आदेश पर वधिक मतलब जला दिया फांसी देने वाले के रूप में भी काम करना पड़ता था, कि मतलब ये जो लाश होती थी वो उनको ठिकाने भी लगाते थे। अगर जैसे होता है ना, जब कोई मर जाता है तो उसे लेके जाया जाता है शमशान घाट या कब्रिस्तान। अगर कोई ऐसा इंसान मरा है जिसके रिश्तेदार नहीं है, परिवार वाले नहीं है, उनको है वो तक ये ठिकाने लगाते थे। कोई नॉर्मल लोग नहीं लगाता था, ठीक है, कि कोई इंसानियत के मारे कोई लगा दे, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग लगाते थे, तब भी इन्हें उतना अधिकार दिया नहीं गया। और इसके अलावा वो लोग क्या काम करते थे, जो राजा के जो आदेश होते थे, ठीक है, फांसी देने वाले, ये सारी चीज़ें, ये भी यही काम करते थे। करताल बजाकर सूचना देना, कि मतलब सूचना देते थे कि हम आ रहे हैं। चीनी बौद्ध भिक्षु फाशियन ने लिखा है कि जब कोई चंडाल शहर में आता था तो उसे लकड़ी की करताल, एक तरह का वाद्य यंत्र जिससे आवाज़ होती थी, मतलब एक तरह का यंत्र होता था, उसमें अगर पीटो तो आवाज़ होती थी, बजानी पड़ती थी, और इससे आवाज़ सुनकर दूसरे लोग सावधान हो जाते थे और उन्हें देखने के दोष से बच जाते थे। मतलब कितनी बेकार चीज़ है कि वो अगर आते थे तो वो पहले बजाते थे कि हम आ रहे हैं, ठीक है, और लोग सावधान हो के कोई घर में दुबक जाता, कोई कहीं चला जाता कि देख ना पाए वो लोग चंडाल को, ठीक है। प्राचीन इतिहास में संपत्ति धन दौलत पर स्त्री और पुरुष के अधिकारों में क्या अंतर था? मनुस्मृति इसके बारे में क्या कहती है? अब हम मनुस्मृति के अनुसार देखेंगे स्त्री और पुरुष का क्या अंतर था। वो संपत्ति पर, मतलब जो पैतृक संपत्ति होती है, जो पिताजी की संपत्ति होती है, ठीक है, पैतृक संपत्ति पर बेटों का अधिकार, मेन बेटों का ही अधिकार था। रुकिए, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी पैतृक मतलब पूर्वजों या पिता की जो संपत्ति होती थी, ठीक है, को सभी पुत्रों में बराबर बांट दिया जाना चाहिए, कि अगर 2 बेटे हैं और अगर 4 ज़मीन है तो 2-2 बांट दो, है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा बेटा है, ठीक है, उसे संपत्ति का एक विशेष मतलब एक हिस्सा ज़्यादा मिलेगा। जैसे अगर 5 घर है, ठीक है, तो बड़े बेटे को 3 दे देंगे और छोटे को 2 दे देंगे। उसे संपत्ति ज़्यादा भाग पाने का कानूनी अधिकार था। ये कानूनी अधिकार था, मतलब राजा द्वारा बनाया गया अधिकार था, ठीक है। बेटियों को अधिकार नहीं, इस पैतृक संपत्ति जो पिता की जो संपत्ति होती थी उसमें बेटियों का अधिकार नहीं था। स्त्रियों यानी घर की बेटियों का कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। वह पिता के संसाधनों, जमीन, मकान, पशु पर किसी भी तरह की हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। उन्हें शादी करके दूसरे घर जाना होता था। लड़कियां शादी करके दूसरे घर में जाती थी और इनका क्या था कि पिता की जो संपत्ति होती थी उन पे बेटों का ही अधिकार था, बेटियों का नहीं था। स्त्री धन का अनोखा नियम, महिलाओं को पिता की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन विवाह के समय उन्हें जो उपहार गहने मिलते थे वह स्त्री धन कहा जाता था। जो स्त्री धन होता था, जो गहने कपड़े जो गिफ्ट वगैरह मिल गए, वो स्त्री का ही होता था, ठीक है। इस धन पर पूरी तरह से उस महिला का मालिकाना हक होता था। जो स्त्री धन होता था इन पे पूरा हक किसका था? लड़कियों का था, ठीक है, ना पति का था, ना बच्चों का था, ना ससुराल वालों का था, किसी का नहीं था, इनका ही था। पति का अधिकार न होना, स्त्री धन के मामले में एक खास नियम था कि उस संपत्ति पर उस महिला
कि पति का कोई अधिकार नहीं होता था कि जो गहने वगैरह है, जो गिफ्ट वगैरह है, ठीक है, जो शादी के टाइम मिला गया, वो पति तक नहीं ले सकता। उस महिला की मृत्यु के बाद उसकी संतानें उस धन को विरासत उत्तराधिकारी के रूप में आसानी से प्राप्त कर सकती है। अगर लड़की मर जाती है, महिला मर जाती है, तो उसके जो उसे धन मिला है, वो सारा जो धन है वो उसकी संतान मतलब बच्चों को मिल जाएगा। गुप्त संचय पर पाबंदी। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए एक कड़ी चेतावनी भी दी गई है। इसके अनुसार कोई भी स्त्री अपने पति की आज्ञा के बिना पारिवारिक संपत्ति में से या अपने खुद के बहुमूल्य धन में से कोई गुप्त संचय, चोरी छुपे पैसे इकट्ठा करना नहीं कर सकती। कि मतलब कोई चोरी छुपे पैसे इकट्ठा है वो नहीं कर सकती। कोई भी स्त्री अपने पति को बिना बताए, ठीक है, वह पति की आज्ञा बहुत ज़रूरी थी। पुरुषों के लिए धन कमाने के तरीके। मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने मतलब धन जो कमाया जाता है उसके 7 कानूनी तरीके बताए गए हैं। पुरुष एक मिनट पुरुष संपत्ति को विरासत से मतलब जो उन्हें संपत्ति मिलती थी पिता द्वारा, ठीक है, पूर्वजों द्वारा, खोज से खरीद कर, कोई भी चीज़ खरीद कर उसे बेच देना, युद्ध के अंदर जीत जाओ तो भी पैसे मिलते थे, व्यापार में वो पैसे कमा सकते थे, मेहनत से या अच्छे लोगों से भेंट लेकर कमा सकते थे, तोहफा लेकर कमा सकते थे, गिफ्ट वगैरह। स्त्रियों के लिए धन प्राप्ति के तरीके क्या थे, ठीक है, स्त्रियों के लिए संपत्ति पाने के 6 तरीके बताए गए थे। हम 6 तरीके देखेंगे। उन्हें ये धन शादी की आग के सामने विदाई जब होती थी तब उन्हें जो धन मिलता था वो धन होता था। आग के सामने जो धन मिलता था, जो फेरे लगते थे वो धन होता था। माता पिता या भाई द्वारा प्यार से दिए गए जो उपहार, जो गिफ्ट वगैरह हुआ वो धन होता था। बाद में प्यार करने वाले पति से भी मिल सकता है, मतलब पति जो पैसे वगैरह देगा वो धन उसका होता था स्त्रियों का, ठीक है। मतलब खुद से कमाने की यहाँ इतनी बातें नहीं है जैसे पुरुषों में है, देखा जाए व्यापार कर सकते थे, ठीक है, युद्ध में जीत कर पैसा कमा सकते थे। स्त्रियों में ऐसा नहीं था, लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं था। सामाजिक हैसियत में अंतर। इन नियमों से साफ पता चलता है कि समाज में पुरुषों के पास जमीन, गाय, बैल और भारी धन पर नियंत्रण रहता था, कि इनके पास पैसा था, पैतृक संपत्ति मतलब पिताजी की संपत्ति थी, ठीक है, ज़मीन, व्यापार कर सकते थे, गाय बैल, तो गाय वगैरह से, क्योंकि गाय है तो दूध का व्यापार हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते थे। संपत्ति के इस असमान अधिकार के कारण ही समाज में स्त्री और पुरुष की हैसियत में बहुत बड़ा अंतर आ गया था, कि मतलब बहुत बड़ा अंतर था समाज में, स्त्री में भी और पुरुषों में भी, क्योंकि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार थे, ना कि स्त्रियों को उतना अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो ख़त्म होती है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही ह्यूमैनिटीज़ वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।